जरा सोच कर देखिए, एक बिल्कुल शांत क्लासरूम है। दो स्टूडेंट्स हैं जो अगल बगल की बेंच पर बैठे हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों का आईक्यू बिल्कुल एक समान है। दोनों के पास एक ही जैसी किताबें हैं। मतलब स्टार्टिंग लाइन दोनों की एकदम सेम है। बिल्कुल, एक ही टीचर ने उन्हें पूरे साल पढ़ाया है और दोनों ने पढ़ाई में एकदम बराबर समय दिया है। फिर आता है फाइनल एग्जाम का दिन, जो सबके लिए डरावना होता है। हाँ, और जब रिजल्ट की घोषणा होती है तो किस्मत का एक अजीब सा खेल सामने आता है। वो दोनों ही छात्र उस एग्जाम में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। दोनों फेल हो जाते हैं। हाँ, मतलब बाहर से देखने पर दुनिया की नजर में दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। दोनों एक ही नाव में सवार हैं, दोनों हार चुके हैं, लेकिन यहीं से, ठीक इसी पल से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। वो कैसे? जो पहला छात्र है वो अपनी उस मार्कशीट को देखता है, उसके हाथ कांप रहे हैं और वो एक गहरी निराशा के साथ खुद से कहता है कि शायद मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मेरे अंदर वो बात ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई मेरे बस का काम नहीं है। और वो वहीं हार मान लेता है, हथियार डाल देता है। एग्जैक्टली, वहीं पर। लेकिन जो दूसरा छात्र है वो भी अपनी मार्कशीट देखता है, दुख उसे भी होता है, लेकिन वो उस मार्कशीट को घूरते हुए खुद से कहता है, नंबर कम आए हैं, शायद मेरी पढ़ने की रणनीति गलत थी, शायद मुझे अगली बार किसी नए तरीके से तैयारी करनी होगी। ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है ना? और आज उस घटना को बीते पूरे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल? हाँ, और अगर आज हम उन दोनों की जिंदगी में झांक कर देखें तो सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो पहला छात्र कहीं फंसा हुआ होगा। बिल्कुल, वो पहला छात्र जिसने खुद को नाकाबिल मान लिया था, वो आज एक बेहद मामूली, बिना किसी तरक्की वाली नौकरी में फंसा हुआ है। वो हर दिन अपनी किस्मत को और हालात को कोस रहा है। और दूसरा छात्र जिसने सिर्फ अपनी रणनीति बदलने की बात कही थी, वो आज एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका है, अपनी शर्तों पर एक शानदार जिंदगी जी रहा है। वाओ, मतलब टैलेंट सेम था, मौके सेम थे, सब सेम था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हम इन दोनों के बीच का अंतर खोजते हैं तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। वो अंतर टैलेंट का नहीं था, नहीं, किस्मत का था। सही कहा। वो अंतर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का था, माइंडसेट, यानी जिंदगी को देखने का नजरिया। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। बिल्कुल, आज हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर प्रोफेसर कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस पर आधारित असली विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है। एग्जैक्टली। प्रोफेसर ड्वेक ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब खोजने में लगा दी कि आखिर क्यों कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं जबकि उसी क्षमता वाले दूसरे लोग जमीन पर रह जाते हैं। और उन्होंने जो खोजा वो सच में किसी की भी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने अपने दशकों के अध्ययन में पाया कि लोग मुख्य रूप से 2 तरह के माइंडसेट में जीते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। तो सबसे पहले इस फिक्स्ड माइंडसेट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये असल में है क्या? देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट एक अदृश्य जेल की तरह है, एक ऐसी जेल जिसमें कोई लोहे की सलाखें नहीं होती, कोई बाहरी ताला नहीं होता। बिल्कुल, बल्कि इंसान खुद अपनी ही सोच की बेड़ियों में कैद हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गहराई से ये मानते हैं कि टैलेंट और बुद्धि जो है ना, वो जन्मजात होती है। मतलब या तो आप पैदाइशी जीनियस है या फिर आप डम्ब है। हाँ, उनके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसी एक जहरीली सोच की वजह से ये लोग हमेशा नई चुनौतियों से मीलों दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो दुनिया को पता चल जाएगा कि वो जीनियस नहीं है। एग्जैक्टली। उनके दिमाग में हर वक्त ये खौफ बैठा रहता है कि अगर कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे लोग आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को अपनी कमियां सुधारने के मौके के तौर पर नहीं देखते। उन्हें लगता है कि आलोचना उनकी पूरी पहचान पर, उनके वजूद पर एक सीधा हमला है। और मैंने देखा है कि ऐसे लोग दूसरों की सफलता से भी बहुत जल्दी असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा। जब भी उनका कोई दोस्त आगे बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी अहमियत कम हो रही है। ये सच में एक बहुत ही घुटन बड़ी जिंदगी है, जहां इंसान हर दिन खुद को साबित करने की अंधी दौड़ में भाग रहा है। सही कहा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, इन लोगों का दुनिया को देखने का चश्मा बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान का ये अटूट विश्वास होता है
कि किसी भी स्किल को, किसी भी कला को लगातार प्रैक्टिस और मेहनत से निखारा जा सकता है। मतलब उनके लिए असफलता रास्ते का अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है उनके लिए, वो तो सिर्फ सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जब वो संघर्ष करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मैं बेवकूफ हूँ। वो सोचते हैं कि मेरी मानसिक मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। प्रोफेसर ड्वेक की रिसर्च में एक बहुत ही जादुई और ताकतवर शब्द का जिक्र है। एक ऐसा शब्द जो हार को जीत में बदल सकता है। हाँ, और वो शब्द है अभी। अभी। जरा सोचिए, जब कोई इंसान कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये क्या है? ये तो एक परमानेंट फैसला है, खुद पर लगाया गया एक ठप्पा है। बिल्कुल, पूरी तरह से हार मान लेने वाली स्थिति। लेकिन जब आप इसी वाक्य में सिर्फ एक शब्द जोड़ देते हैं, मैं अभी नहीं कर सकता। वाओ, मैं अभी नहीं कर सकता। इस एक शब्द अभी ने उस स्थायी हार को एक अस्थायी स्थिति में बदल दिया। दिमाग को एक मैसेज मिल गया कि आज भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन कल मेहनत से इस दरवाजे को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक छोटे से शब्द की ताकत है जो फिक्स्ड माइंडसेट की जंजीरों को तोड़कर ग्रोथ की तरफ ले जाती है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो कैरल ड्वेक ने इसे साबित कैसे किया? उनके उस सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए जिसने तहलका मचा दिया था। हाँ, वो इंटेलिजेंट बना मेहनती वाला प्रयोग। ये सच में बहुत माइंड ब्लोइंग है। शोधकर्ताओं ने हजारों स्कूली बच्चों को एक कमरे में बिठाया और शुरुआत में उन सभी को एक बहुत ही आसान सा पजल टेस्ट दिया। क्योंकि टेस्ट आसान था तो लगभग सबने उसे पास कर लिया होगा। हाँ, सबने आसानी से सॉल्व कर लिया। लेकिन असली खेल टेस्ट में नहीं था। असली खेल उस तारीफ में छिपा था जो टेस्ट के तुरंत बाद की गई। शोधकर्ताओं ने बच्चों को 2 अलग-अलग समूहों में बांट दिया था, राइट? एग्जैक्टली। पहले समूह के बच्चों से कहा गया, अरे वाह, तुमने ये टेस्ट कितनी जल्दी पास कर लिया, तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। मतलब उनकी पैदाइशी बुद्धि की तारीफ की गई, उनके टैलेंट की। हाँ, उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि उनका अच्छा प्रदर्शन उनकी जन्मजात बुद्धिमानी का नतीजा है। और दूसरे समूह के बच्चों से कहा गया, अरे वाह, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तुमने इस टेस्ट के लिए सच में बहुत मेहनत की है। यहाँ बुद्धिमानी की नहीं बल्कि प्रयास और लगन की तारीफ हुई। बिल्कुल। बाहर से सुनने में दोनों तारीफें एक जैसी लगती हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों से यही कहते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अंदर तक हिला देने वाला है। इसके बाद एक कठिन टेस्ट दिया गया था ना? हाँ, तारीफ के तुरंत बाद एक नया बहुत ही कठिन टेस्ट सामने रखा गया और नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों को इंटेलिजेंट कहा गया था उनका क्या हुआ? उन्होंने कठिन टेस्ट को देखते ही घबराहट महसूस की, पसीने छूटने लगे। उनमें से ज्यादातर ने जानबूझकर आसान सवाल चुने और कठिन छोड़ दिए, क्योंकि वो अपना इंटेलिजेंट होने का ठप्पा खोना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। उनके दिमाग में डर बैठ गया था कि अगर कठिन सवाल हल नहीं हुए तो सब उन्हें बेवकूफ समझेंगे। उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ तेजी से नीचे गिर गया। और दूसरी तरफ जो मेहनती ग्रुप था, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कठिन टेस्ट को एक शानदार चुनौती की तरह लिया, मजे से मुश्किल सवाल चुने। उन्हें गलत साबित होने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात है, न कि हमेशा सही होना। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, उन मेहनती बच्चों की परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा सकारात्मक उछाल देखने को मिला। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम किसी को बार बार नेचुरली टैलेंटेड या जन्मजात जीनियस कहते हैं, तो अनजाने में हम उनके अंदर एक फिक्स माइंडसेट का जहर घोल रहे हैं। हम उन्हें गलतियां करने से डरा रहे हैं। बिल्कुल। तारीफ हमेशा मेहनत की होनी चाहिए, उस खून पसीने की होनी चाहिए जो कोई काम को पूरा करने में लगाता है। और यही कारण है कि फेलियर यानी असफलता की परिभाषा इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर रखती है। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर एक इंसान की पूरी पहचान बन जाता है। एक परीक्षा पास नहीं हुई तो लगता है कि मैं ही लूजर हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर सिर्फ एक मूल्यवान फीडबैक है, एक सिग्नल की रणनीति बदलने की जरूरत है। सही कहा। प्रोफेसर ड्वेक की किताब में एक बहुत ही ताकतवर लाइन है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग मतलब परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेस करना। बिल्कुल। हम सभी एक अंतिम मंजिल की तलाश में भागते हैं कि एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन असली जादू उस सफर में है, हर दिन खुद को कल से थोड़ा और बेहतर बनाने में। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, दुनिया के महान लोगों को देखें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। माइकल जॉर्डन का ही उदाहरण ले लीजिए, बास्केटबॉल का भगवान। हाँ, क्या आपको पता है कि हाई स्कूल में माइकल जॉर्डन को उनकी ही स्कूल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। उनके कोच को लगता था कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनकी हाइट कम है। अगर जॉर्डन का फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो उसी दिन बास्केटबॉल हमेशा के लिए छोड़ देते। मान लेते कि कोच सही कह रहा है,
लेकिन टीम से निकाले जाने के बाद वो घर गए और फूट फूट कर रोए। वो टूट गए थे। लेकिन अगले ही दिन सुबह से उन्होंने जिम में पागलों की तरह ट्रेनिंग शुरू कर दी। बिल्कुल, जब बाकी खिलाड़ी सो रहे होते थे तब जॉर्डन पसीना बहा रहे होते थे। उन्होंने उस असफलता को अपनी रणनीति सुधारने के फीडबैक के रूप में लिया। और टेनिस में सेरेना विलियम्स का सफर भी यही बताता है। हाँ, कई दर्दनाक हार, चोटें, नाओमी ओसाका जैसी युवा खिलाड़ियों से हारने के बाद भी मीडिया ने कहा कि उनका वक्त खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनमें टैलेंट की कमी हो गई है। हर हार के बाद अपनी कमियों का विश्लेषण किया और फिर चैंपियन बनकर कोर्ट पर उतरी। और व्यापार जगत में स्टीव जॉब्स अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से बेदखल कर दिए गए थे। सोचिए, जिस इंसान ने खून पसीने से कंपनी खड़ी की, उसी के बोर्ड मेंबर्स ने उसे बाहर निकाल दिया। ये अहंकार पर कितना बड़ा वार था। दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर। जॉब्स महीनों तक डिप्रेशन में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नेक्स्ट शुरू की, पिक्सार में निवेश किया, एनिमेशन सीखा और जब वापस एप्पल में आए तो उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। एलन मस्क का स्पेसएक्स का सफर भी ऐसा ही है। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए, हवा में ही फट गए, करोड़ों डॉलर खाक, मस्त दिवालिया होने की कगार पर थे। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान तो टूटकर बिखर जाता, मान लेता कि अंतरिक्ष विज्ञान उसके बस की बात नहीं। लेकिन उन्होंने हर क्रैश से डेटा इकट्ठा किया, गलती समझी और चौथा रॉकेट सफल रहा। ये सारे उदाहरण चीख चीख कर एक ही बात कहते हैं कि ये लोग टैलेंटेड जरूर थे, लेकिन जो चीज इन्हें महान बनाती है वो उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनका ग्रोथ माइंडसेट था। राख से उठकर फिर से खड़े होने की क्षमता। और ये बात सिर्फ करियर या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर भी पड़ता है। रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानकर चलते हैं कि या तो 2 लोग परफेक्ट होते हैं या बिल्कुल मेल नहीं खाते। जैसे कोई झगड़ा होता है, उन्हें लगता है ये रिश्ता काम नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। वो किसी जादुई हैप्पीली एवर आफ्टर की तलाश में भागते रहते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि बेहतरीन रिश्ता आसमान से नहीं टपकता, उसे खून, पसीने और भावनाओं से सींचना पड़ता है। वो समस्याओं को खत्म होने का संकेत नहीं मानते, बल्कि कम्युनिकेशन सुधारने का एक मौका मानते हैं, एक पौधे की तरह जिसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। अब यहाँ तक सुनने के बाद किसी के भी दिमाग में एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में अपने बरसों पुराने माइंडसेट को बदला जा सकता है? हाँ, क्या कोई इंसान जो सालों से इस अदृश्य जेल में फंसा है खुद को बाहर निकाल सकता है? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का जवाब है 100% हाँ। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा दिमाग बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दिमाग की संरचना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग जीवन के आखिरी दिन तक नए सोचने के रास्ते बनाने में सक्षम है। जब हम नई तरह से सोचते हैं तो नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने हानिकारक विचार अपने आप मिटने लगते हैं। लेकिन दिमाग अपने आप तो ये रास्ते बनाएगा नहीं। इसके लिए जानबूझकर पूरी चेतना के साथ प्रयास करना होगा। कैरल ड्वेक ने इसके लिए 5 ठोस कदम बताए हैं। तो बदलाव का पहला कदम क्या है? पहला और सबसे अहम कदम है अपने विचारों को रंगे हाथों पकड़ना। जब भी अंदर से आवाज आए कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो उसी वक्त उस विचार को रोक दो और वो ताकतवर शब्द जोड़ दो, मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे सीख जरूर सकता हूँ। एग्जैक्टली। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर करने का पहला कदम है। दूसरा कदम है जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल स्थितियों में डालना। क्योंकि हम सभी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कंफर्ट जोन के बाहर पनपता है। आपको लगातार कुछ ऐसा करना होगा जिसमें संघर्ष महसूस हो। जैसे कोई नई भाषा सीखना, पब्लिक स्पीकिंग करना या जिम जाना। जब आप संघर्ष चुनते हैं तो दिमाग स्वीकार करता है कि संघर्ष का मतलब हारना नहीं, बल्कि मांसपेशियां मजबूत होना है। और तीसरा कदम सफलता का जश्न मनाने से जुड़ा है। हम अक्सर सिर्फ नतीजों का जश्न मनाते हैं। बस यही बदलना है। परिणामों के बजाय अपनी प्रक्रिया और मेहनत का जश्न मनाना शुरू करना है। अगर हार भी गए तो निराश होने के बजाय खुद से पूछें, मैंने नया क्या सीखा? ये एक सवाल सोचने की पूरी दिशा पलट देगा। और चौथा कदम सबसे मुश्किल है। आलोचना को देखने का नजरिया बदलना। क्रिटिसिज्म फिक्स्ड माइंडसेट वालों को ये जहरीले तीर की तरह चुभता है। लेकिन इसे आत्मसम्मान पर हमले की तरह ना देखकर एक फ्री कोचिंग की तरह देखना शुरू करना होगा। सोचना होगा कि सामने वाला अनजाने में ही सही सुधार का एक तोहफा दे रहा है। आलोचना को पी जाना है और उससे सीखना है। और आखिरी
5वां कदम क्या है? दूसरों की सफलता को देखने का नजरिया। जब कोई अपना सफल होता है तो थोड़ी जलन या खतरे का एहसास होना बहुत मानवीय है। लेकिन इसी प्रवृत्ति को कुचलना है। दूसरों की सफलता को खतरे की जगह एक मजबूत इंस्पिरेशन के रूप में देखना है। उनके सफर को ध्यान से देखना और खुद से पूछना कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं भी सीख सकता हूँ। जिस दिन दूसरों की सफलता से सीखना शुरू कर दिया, संभावनाओं के अनगिनत दरवाजे खुल जाएंगे। सच में ये पूरा डीप डाइव एक बहुत ही गहरा नजरिया देता है। और जाते जाते एक विचार जो दिमाग में आ रहा है, हमारे स्कूलों का वो ग्रेडिंग सिस्टम, जहां बचपन से ही बच्चों पर सिर्फ पास या फेलियर के ठप्पे लगाए जाते हैं। सोचिए, क्या वो बचपन से ही हमारे अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट का जहर नहीं भर रहा? बहुत बड़ी बात है ये। अगर हम स्कूलों में मार्कशीट पर फेल लिखने की जगह अभी नहीं यानी नॉट येट का ग्रेड देना शुरू कर दें, तो क्या पूरी शिक्षा व्यवस्था और बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। और सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट कोई खोखली सकारात्मकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा सोचने से चमत्कार हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अडिग और व्यक्तिगत विश्वास है कि आज आप जहां भी हैं, चाहे कितने भी टूटे हुए हों, कल उससे बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। टैलेंट लिमिटेड होता है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। टैलेंट लिमिटेड होता है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ये वो सच है जो इतिहास रचने वालों का आधार है। जो मान लेता है कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ, वो वही रह जाता है। लेकिन जो सीना ठोक कर कहता है कि मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं गिरकर फिर उठ सकता हूँ, उसके लिए आसमान की भी कोई सीमा नहीं होती। आज हर इंसान को ये तय करना होगा कि वो कौन सा इंसान बनना चाहता है। वो जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, या वो जो पूरे आत्मविश्वास से कहता है मैं बेहतर बन सकता हूँ। अगर आज की इस चर्चा ने आपके अंदर एक आग जलाई है, अगर महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, तो पावर बुक हब के इस शानदार परिवार का हिस्सा जरूर बने। इस चर्चा को, इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। और पावर बुक हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और पूरे जोश और विश्वास के साथ लिखें ग्रोथ मोड ऑन। ग्रोथ मोड ऑन। और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप अगला डीप डाइव किस पावरफुल किताब पर चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, पावर बुक हब पर हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते, हम उस असली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। उठिए, आगे बढ़िए और अपना माइंडसेट बदलिए। मिलते हैं अगले